आज हमारे मेहमान हाई कोर्ट के मशहूर वकील एडवोकेट इनामुल हक साहब आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और आज आप जो मुझसे जानकारी चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक हमारे देश का एक संविधान है जो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा संविधान में माना जाता है और जिसमें हमें पूरा अधिकार दिया जाता है, हमारे पूरे राइट्स जो है उसके हिसाब से हम जी सकते हैं और इसमें ना कोई जात पात भेदभाव ऊंच नीच बड़ा अमीर गरीब हर आदमी के लिए इसके अंदर एक अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 के बारे में बताना चाहूँगा। आर्टिकल 14 जो है हमको देता है इक्वालिटी, यानी सब सामान्य, चाहे वो कोई भी रईस हो या गरीब हो या कोई बड़े पद का हो, कमिश्नर कलेक्टर या पीएम क्यों ना हो, अगर वो कानून के अगर खिलाफ कोई काम करता है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक गरीब रिक्शे वाला क्यों ना हो उसको भी वही सज़ा मिलती है। और बड़ा व्यक्ति अगर कोई भी है, चाहे वो गवर्नमेंट का अधिकारी क्यों ना हो, उसको भी कानून में उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी एक गरीब आदमी या छोटा आदमी है या जिसमें शिक्षा की जानकारी नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमारे देश के अंदर आर्टिकल 21 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। उसके अंदर हमारे पूरे राइट्स दिए हैं, हम खुल के अपनी बात सरकार के सामने या जो भी हमारी बातें हैं या जो भी हमारी मांग है वो हम खुल के बोल सकते हैं। राइट टू एजुकेशन है, हर व्यक्ति का अधिकार है, मूल अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। और फूड क्लॉथ एंड शेल्टर ये भी देता है। अगर हमारी कोई लिबर्टी है और वो अगर हमारी लिबर्टी को कोई कर्टेल करता है या हमारी अधिकार का हनन करता है तो हम उसके खिलाफ हमारे अधिकार के लिए हम कानून की रीट पिटीशन में अपना अधिकार पाने के लिए जा सकते हैं। और जैसा एक हमारे अभी बहुत ज़्यादा चर्चित है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, यानी जो लेडीज़ काम करती है कहीं एज ए एम्प्लॉई, तो वहाँ उसको सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। तो उसके अंदर उसकी जो लिबर्टी है या उसका जो अधिकार है उसके लिए वो कानून का और कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए एक आर्टिकल 21 सबसे अच्छा हथियार है जो अपने अधिकार के लिए वो लड़ सकती है। तो हमारे लिए जो जैसा राइट टू इंफॉर्मेशन जो लाया है वो भी हमारा एक अधिकार है। तो ये जितनी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो सुविधा दी है कि हम अपने अधिकार के लिए अपने संविधान के जितने आर्टिकल्स है उसके लिए हम अपने अधिकार के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं। और कानून में जैसा आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसी तरह से ये कानून में इसका इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हथियार के तौर पे हम अपने एक कवच है, एक गरीब के लिए भी और एक अमीर के लिए भी, हर एक के लिए एक कवच है। और हमारा देश जो है इतना बड़ा देश है, उसके अंदर काफ़ी जाति है और काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग समाज से बिलोंग करते हैं, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बहुत अच्छा बनाया गया है। और हमें हर घर में एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रखना चाहिए, बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए, उसके अधिकार बताना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता रहे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ है उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए और ये मैंडेटरी रहना चाहिए। इसके अंदर हर, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है जो समझना ज़रूरी है। उसकी वजह से ही हमारे समाज में जितनी बुराई है ये दूर होंगी और
हमें अपने अधिकार की जानकारी सिर्फ दे सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़े। मैं तो सिर्फ 2 या 3 आर्टिकल बता चुका हूँ आपको, जैसा इक्वलिटी है और आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के अलावा और काफ़ी आर्टिकल जो है हमारे अधिकार का बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपसे निवेदन है, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट आपके लिए न्यूज़ में मैं ज़रूर आपको आऊँगा आपके इस प्रोग्राम में और जानकारी दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलग अलग आर्टिकल की। धन्यवाद दोस्तों।